हेलो फ्रेंड्स, एडू प्रायर में आपका स्वागत है। आज हम लोग धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहचानने का ट्रिक देखेंगे। ऐसे तो पहचानने का जो ट्रिक IUM भी होता है फ्रेंड्स, IUM या फिर यम, जिसमें लगा रहता है, हम लोग उसको मेटल कह देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, वह एक है धातु, अधातु, उपधातु या नन। तो इस तरह का क्वेश्चन जानने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है। परमाणु जो है ऐसा कण है फ्रेंड जिसको हम लोग विखंडन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये सबसे छोटा कण होता है। लेकिन परमाणु का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अपरमाणु कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 जो है अपरमाणु कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं परमाणु के। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जितने भी तत्व होते हैं फ्रेंड्स वो यही 3 कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। धातु अधातु पहचानने से पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले हम लोगों को परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। परमाणु संख्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स। कम से कम 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसे न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस। और इसको ऑर्बिट कहते हैं। सॉरी, कलर नहीं चल रहा है। ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। इसे ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कक्ष होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से। अब जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी धातु अधातु होते हैं फ्रेंड्स, वो नोबेल गैस की तरह बनना चाहते हैं। क्योंकि नोबेल गैस के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हें किसी से रिएक्शन करने की, किसी से अभिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। इसलिए नोबेल गैस को हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैस कहते हैं। अब जैसे हम लोग क्लोरीन को देखें, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में K, L, M और N होता है। ये पहला वाला जो ऑर्बिट है उसको हम लोग K कहते हैं, दूसरे वाले को L कहते हैं, तीसरे वाले को M, और चौथा जो ऑर्बिट होगा उसको हम लोग N कहते हैं। इस K जो कक्षा है, K जो ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फ्रेंड्स। L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या हम लोग देखें तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या वो होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालें तो 17 में K सेल में चला जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में, तो बच गए 15। 8 चला जाएगा L में,
8 और 2 10 हो गया। अब बच गया 7, तो 7 चला जाएगा m में, क्योंकि m में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अभी तो 7 ही हुआ है फ्रेंड्स। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम में है, ये जो बचा हुआ है, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट में 7 बच गया है, अब इसको 8 बनाना है, तो इसको किसी से लेना पड़ेगा एक फ्रेंड, तब जाकर इसका बाहरी कक्षा पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसे हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग एल्यूमिनियम का देखें, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 13 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें KLMN, तो इसमें से 2 चला जाएगा K में, 8 आ जाएगा L में, 8 और 2 10 हो गया, 3 बचा हुआ है तो वो चला जाएगा M में। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं फ्रेंड्स, वो मेटल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा, मेटल्स कहलाते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा हो गया, 6 7 8 हो गया, 6 7 तक, तो वो नन मेटल कहलाते हैं, यानी अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन का हम लोग अभी निकाले तो 2 8 7 आया, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो जिसके 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 3 से ज़्यादा जब बचेगा तो वो अधातु में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे कि जिसके लास्ट में अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो मेटल कहलाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। तो परमाणु क्रमांक 16, तो सबसे पहले हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में K L M और N पे सेट करके देख लेते हैं। तो पहले वाले में K सेल में आ जाएगा, K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में 8 आ जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गया। अब 6 बच रहे हैं तो M में चला जाएगा। अंतिम कक्षा में यहाँ पे कितने बच रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं फ्रेंड्स। तो 3 से ज़्यादा, हम बताएं कि 3 से अगर ज़्यादा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अधातु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्रमांक है वो 16 दिया हुआ है और इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।